नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल श्री विद्या ज्योतिष में। और आज आप सभी के समक्ष मैं चर्चा करूंगा राशियों के विषय में। हमारी जन्म राशि के हिसाब से हमारा गुण, धर्म, स्वभाव, प्रकृति, स्वभाव, हमारा शारीरिक गठन, ये सब कैसा होना चाहिए, इस विषय में आपके समक्ष में चर्चा करूंगा। मित्रों, हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह और 12 राशियों का वर्णन किया गया है। इन 12 राशियों में अलग अलग सभी राशियों का फल है और सभी राशियों के जातक अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अलग अलग गुण धर्म के होते हैं, अलग अलग मन के होते हैं, अलग अलग शरीर के होते हैं और अलग अलग उनके सारे जीवन की जो जीवन शैली होती है वह भी बहुत अलग अलग होती है। मित्रों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारे भारतीय ज्योतिष के अनुसार, मैं आपको भारतीय ज्योतिष के अनुसार जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे भारतीय ज्योतिष के अनुसार आकाश मंडल का एक पूरा जो ग्रह का आकाश मंडल का जो पूरा भी चक्र है, उस चक्र में 12 राशियों और 9 ग्रहों का वर्णन किया गया है। 12 राशियाँ जो होती है वह अलग अलग हमारे आकाश मंडल के खंड कर दिए गए हैं, भाग कर दिए गए हैं। अलग अलग भाग की अलग अलग राशियों के नाम दे दिए गए हैं, अलग अलग ग्रहों का स्वामित्व दे दिया गया है और अलग अलग ग्रहों को उन राशियों के कारक बता दिए गए हैं। तो इसी विषय में आप सभी के समक्ष मैं कुछ विशेष यहाँ से बता देना चाहता हूँ। जो हमारी राशि होती है उसके अनुसार हमारा क्या स्वभाव होता है, क्या हमारा फल होता है और हमारा क्या गुणधर्म होता है, हमारा क्या स्वभाव होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें अपनी राशि के अनुसार, नक्षत्र के जन्म के अनुसार भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। 9 ग्रह होते हैं, सभी ग्रह अपने अपने हिसाब से फल देते हैं, शुभता अशुभता को दर्शाते हैं। आपकी राशि में कौन सा ग्रह किस स्थान पर है, कौन सा ग्रह अष्टम भाव में है, कौन सा ग्रह षष्ठम भाव में है, कौन सा ग्रह पाप भाव में विराजमान है। तो मैं यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ विशेषतः मित्रों, जो हमारी 12 राशियाँ होती है उन सभी राशियों के अलग अलग स्वामी हैं, अलग अलग उनका फल है और अलग अलग कई प्रकार की उनकी जो जानकारी होना चाहिए वह सब मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले मेष राशि का वर्णन आता है। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह और मंगल ग्रह भूमि के, पराक्रम के, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं और मंगल ग्रह के द्वारा जातक की कई स्थितियों पर विचार किया जाता है। तो इसी के विषय को मैं आगे बढ़ाकर आपको बता देना चाहता हूँ। मंगल ग्रह से संबंधित जो राशियाँ होती है उस विषय में बता देना चाहता हूँ। पृथ्वी तत्व, जल तत्व तथा आकाश तत्व, वायु तत्व, ऐसे 5 प्रकार के तत्व होते हैं। तो सभी की अपने अपने हिसाब से शत्रुता होती है। जल की अग्नि से शत्रुता होती है। तो इसी विषय को लेकर जल तत्व वाली जो राशियाँ होती है उनका अग्नि तत्व वाली राशियों से शत्रुता होती है। ऐसे ही सभी राशियों के विषय में विचार किया जाता है और ऐसे ही सभी राशि वाले जातकों के स्वभाव के बारे में भी विचार किया जाता है। तो आपके समक्ष में सबसे पहले बता देना चाहता हूँ मेष राशि के विषय में। मेष राशि वाले जातकों का क्या स्वभाव होता है, क्या फल होता है और वह कैसे होते हैं, उनके गुण धर्म कैसे होते हैं, तपो रजोगुणी होते हैं या तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, नम्र स्वभाव के होते हैं, शरीर कैसा होता है, कदकाठी कैसी होती है। तो ऐसा राशियों के हिसाब से अगर देखा जाता है, मुख्यतः राशि से ही विचार किया जाता है। जिस लग्न में जातक का जन्म होता है या जो उसकी राशि रहती है उस समय चंद्रमा की स्थिति के आधार पर जातक की राशि का निर्माण होता है। तो सबसे पहले मेष राशि के विषय में बता देना चाहता हूँ। इस राशि में क्रमशः अश्विनी, भरणी तथा कृतिका नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों का संयोग है। अतः मेष राशि वाले जातक प्रायः चंचल स्वभाव के होते हैं, मेधावी, सदाचारी, परंतु उष्ण प्रकृति के होते हैं। उनका क्रोध होता है और जल्दी ही स्वभाव उनका जो है तेज हो जाता है और उनका स्वभाव उग्र होता है। स्वभाव से क्रोधी होते, असहिष्णु होते हैं। इसके साथ साथ में ही तार्किक होते हैं और साधारण ज्ञानी एवं निपुण वक्ता होते हैं। इनकी प्रकृति रजोगुणी तथा काम में लगे रहने की होती है। ये शरीर से कृश, दुर्बल, सुकुमार, मध्य कद वाले
पीताभ वर्ण वाले, दांतों वाले, अल्परोगी, कम शक्तिशाली तथा अधिक पसीना आने वाली गंधयुक्त देह के होते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, मुझसे जुड़े फेसबुक के सभी साथियों को, मेरी भी मेष राशि है और इसी कारण मुझे भी पसीना बहुत आता है। तो मेष राशि वाले जातकों को पसीना अधिक आता है, ये बात सत्यता है। तो ऐसे ही विषय को आगे बढ़ाते हुए अधिक कामी होते हैं तथा कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। विद्वान, स्वतंत्र विचारक, इनका विचार करने की जो क्षमता होती है स्वतंत्र होती है। और ईर्ष्यालु, युद्ध प्रिय, लड़ाई झगड़ा जो करने वाले होते हैं, लड़ाई झगड़ा इनको में देर नहीं करते, लड़ाई झगड़ा प्रिय होता है, लड़ाई झगड़े से इनको कोई समस्या नहीं है। लड़ाई झगड़ा इत्यादि स्वभाव के सता साहसी होते हैं, इनका साहस भी बहुत रहता है। और ये सूझबूझ वाले तथा प्रत्येक कार्य में किसी भी प्रेरणा की अपेक्षा रखने वाले भी होते हैं। और इनके जो राशि स्वामी है मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह से संबंध में विचार किया जाता है। इनकी जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह की क्या स्थिति है, उसके आधार पर इनके जीवन का वर्णन किया जाता है, इनके जीवन को देखा जाता है। मित्रों, मैं यहाँ से आपको आगे बता देना चाहता हूँ, अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न जातक चंचल होने पर भी देवी गुणों से संपन्न होते हैं, देवताओं के गुण होते हैं और देवताओं में आस्था रखने वाले होते हैं। और भरणी नक्षत्र में उत्पन्न जातक कामी तथा मंद गति वाले होते हैं तथा कृतिका नक्षत्र में जन्मे जातक क्रोधी तथा हिंसक स्वभाव के होते हैं। मेष राशि वाले जातक प्रायः ऐसे कार्य द्वारा आजीविका का उपार्जन करते हैं जिनका संबंध अग्नि धातु से हो। इनका जो कार्य रहता है, कार्य करने की क्षमता रहती है, कार्यशैली रहती है और किस वस्तु से इनका जीवन का उपार्जन चलेगा और जीवन की जो इनकी ज़रूरत होती है उसे किस साधारण कमाई से ये अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये अग्नि से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है, इनसे रिलेटेड अगर कोई कार्य करते हैं तो इनको बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, मैंने यहाँ से आपको मेष राशि का क्या स्वभाव होता है, क्या फल होता है, इस विषय में आपको जानकारी दी। आगे इसी क्रम में आगे मैं आपसे बात करूँगा वृषभ राशि के विषय में। वृषभ राशि के वाले जातक कैसे होते हैं और इनका स्वभाव क्या होता है। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ आपको, वृषभ राशि वाले जातक होते हैं कृतिका, रोहिणी तथा मृगशिरा, इन 3 नक्षत्रों का संयोग है। अतः वृष राशि वाले जातक उदार, सहृदय, सहिष्णु, क्षमाशील, शांत, धीर, गंभीर, स्मृतिशील तथा चिरग्राही होते हैं। इनकी मैत्री तथा शत्रुता स्थायी होती है। ये जिनसे शत्रुता रखते हैं वो स्थायी रूप से रखते हैं, या फिर जिनसे मित्रता रखते हैं वो भी स्थायी रूप से ही रखते हैं। वे श्रद्धालु, दूरदर्शी, परिणामदर्शी, वणिक, वृत्ति, सूक्ष्म निरीक्षक, सात्विक, निर्लोभ, कर्मठ, परिश्रमी तथा बुरे कामों से लज्जा का अनुभव करने वाले होते हैं। वृषभ राशि वाले जो जातक होते हैं उनको बुरे काम करने की आदत नहीं होती है। कहीं अगर कोई बुरा काम करता है तो उनको बहुत दुख होता है। ऐसा वृषभ राशि वाले जातकों का फल होता है। इनके शरीर का आकार छोटा या मध्यम होता है, मस्तिष्क चौड़ा होता है, होठ मोटे होते हैं, रंग गोरा, आंखें बड़ी तथा दांत बड़े होते हैं। अधेड़ अवस्था में इनके सिर के बाल चले जाते हैं। आजकल तो देखने को मिलता है कि कम उम्र में भी बाल चले जाते हैं, परंतु वृषभ राशि वाले जातकों के बाल जो रहते हैं अधेड़ अवस्था में निश्चित रूप से चले जाते हैं। ये संगीत प्रिय होते हैं, संगीत का इनका प्रिय होता है, सत्संग प्रिय होते हैं, अधिकार प्रिय लेखक भी हो सकते हैं तथा मनोवैज्ञानिक होते हैं, मन की बात जानने वाले होते हैं और कई प्रकार के मनोचिकित्सक भी हो सकते हैं वृषभ राशि वाले जातक। परंतु छेड़े जाने पर अत्यधिक असहिष्णु, इनके अगर कोई छेड़ लेता है, इनको अगर कोई परेशान करता है तो इनके व्यवहार में बदलाव एकदम तुरंत आ जाता है। ये क्रोधी हो जाते हैं और तुरंत ही कोई ऐसी बात करते हैं जिससे व्यक्ति को बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। तो इनके व्यवहार में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। इन्हें प्रायः स्नायु रोग से कष्ट होता है, स्नायु रोग से इनको कष्ट होने की संभावनाएं होती है। कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न जातक क्रोधी तथा हिंसक स्वभाव के, रोहिणी तथा नक्षत्र में उत्पन्न जातक सरल, परोपकारी तथा रसिक होते हुए भी अन्य के लिए भयप्रद तथा मृगशिरा नक्षत्र वाले क्रोधी, विद्वान तथा दूषित चरित्र वाले होते हैं। ऐसा बताया गया है। मृगशिरा नक्षत्र में
जिन जातकों का जन्म होता है वह क्रोधी होते हैं तथा उनका जो स्वभाव रहता है उग्र रहता है और दूषित चरित्र, उनके चरित्र भी सही नहीं रहते हैं। ये प्रायः वृषभ राशि वाले जातक कृषि भूमि, लकड़ी, वन आदि से संबंधित कार्यों एवं वस्तुओं द्वारा आजीविकोपार्जन करते हैं। तो मित्रों, मैंने यहाँ से आपके समक्ष मेष और वृषभ राशि वाले जातक कैसे होते हैं, इनका क्या स्वभाव होता है, क्या वर्ण होता है, किन चीज़ों के कारक होते हैं, किन चीज़ों का अधिपत्य होता है और किन चीज़ों से संबंधित रोग होते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बता देना चाहता हूँ। वृषभ राशि के जो स्वामी हैं शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह की अगर आपकी जन्म पत्रिका में स्थिति बहुत अच्छी होती है तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा और राशि के अनुसार भी आपको जो फल प्राप्त होता है तो इस प्रकार के राशि के अनुसार फल प्राप्त होते हैं जो आपको मैंने यहाँ से वर्णन करें। आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मैं आपके समक्ष तक और भी आगे की जानकारी दे सकूं। और अगले वीडियो में आपको मैं यहाँ से जानकारी देना चाहूँगा मिथुन और कर्क राशि के विषय में। मिथुन राशि का क्या स्वभाव होता है, क्या गुणधर्म होते हैं, कर्क राशि का क्या स्वभाव होता है, क्या गुणधर्म होते हैं, और उससे आगे फिर क्रमशः सभी राशियों के विषय में चलता रहेगा। तो आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण।